नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज किया जाएगा। इस बड़े पैमाने के पूर्वाभ्यास को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग सहित टीकाकरण अभियान की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में होगा। इस पूर्वाभ्यास में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दी जाएगी। टीकाकरण स्थलों पर पूर्वाभ्यास की प्रक्रिया के लिए लगभग 1,70,000 टीका लगाने वाले और 3 लाख टीकाकरण दल के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में विकसित कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने के प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश ने पिछले 1 साल के दौरान कोविड महामारी का मजबूती से मुकाबला किया है और इसी वजह से देश भर में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे वैक्सीन की सुरक्षा और उसके असर के बारे में चल रही अफवाहों और भ्रामक जानकारी के प्रति सतर्क रहें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आबकारी व कराधान विभाग को जीएसटी एकत्रीकरण और कर चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य के लिए अधिकतम संसाधन जुटाए जा सकें। मुख्यमंत्री कल शिमला में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के प्रभाव के बावजूद विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 4,703 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया, जबकि पिछले वर्ष ये राशि 5,066 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के एकत्रीकरण के संबंध में विभाग के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हो गई है। मौजूदा समय में देश में 2,25,449 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,50,570 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 18,139 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,04,13,417 तक पहुंच गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 17,93,36,364 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,35,369 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 131 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सोलन में 28, सिरमौर में 26, कांगड़ा में 25, मंडी में 19, ऊना में 10, चंबा में 7, बिलासपुर में 6, हमीरपुर व शिमला में 4 और कुल्लू में 2 मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में 1,220 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में कोरोना मामलों की संख्या 56,146 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 941 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 53,938 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले कल प्रदेश में कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब तक 8,28,582 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 7,71,450 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा है कि कोरोना काल में आयुष उत्पादों की मांग 3 गुना बढ़ी है। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के दौरान 100 देशों में आयुष की आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग प्रतिरोधक क्षमता संवर्धक के रूप में किया गया और दुनिया भर में इसकी मांग धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। ऊना जिले में हरोली उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत बढेड़ा के वार्ड नंबर 5 के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। SDM हरोली गौरव चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के नए मामले आने के चलते कंटेनमेंट जोन में अब कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। गौरव चौधरी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड जैसे लक्षण न हो, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी।
इस बीच ग्राम पंचायत बढेड़ा के वार्ड नंबर 3 और नगर पंचायत टाहलीवाल के वार्ड नंबर 2 को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब कर्फ्यू में ढील प्रदान की जाएगी, जबकि आगामी 14 दिनों तक एक्टिव केस फाइंडिंग का कार्य जारी रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।